अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के वीज़े पर। अगर ओमान पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए वीज़े कब ओपन कर रहा है और ये वीज़े बंद क्यों हुए हैं, इसके पीछे वजह क्या है, खुलकर बात करेंगे, हकीकत आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखना ना देखना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लेते हो तो इंशाल्लाह मेरा दावा है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका पैसा भी ज़ाया होने से बचेगा, आपका वक्त भी ज़ाया होने से बचेगा। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर नहीं देखते हैं तो भी आपकी मेहरबानी है, नवाजिश है कि आपने कुछ वक्त तो मुझे दिया है। इससे पहले आप तमाम दोस्त अब आपके लिए एक छोटी सी दुआ करेंगे। या अल्लाह पाक, जितने भी बेरोज़गार हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में, या अल्लाह पाक सबको बेहतरीन अच्छा रोज़गार अता फरमा। या अल्लाह पाक सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह पाक अपने ख़जानों में से गैबी मदद फरमा उनकी, ताकि उनके पास इतना हो कि तुम्हारे बंदों को, तुम्हारी मखलूक को खिला सकें। आमीन सुम आमीन। या अल्लाह पाक जितने भी परदेसी हैं, अरब में हैं, यूरोप में हैं, या अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रख। या अल्लाह पाक इन सब परदेसियों की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमा के जल्द अज जल्द इनको अपने प्यारों के साथ मिला। आमीन सुम आमीन। जज़ाकल्लाह। मेरा दुआ करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप डिसपॉइंटेड ना हो, आप मायूस ना हो। मायूसी गुनाह है, आपने मायूस नहीं होना। अल्लाह पाक से आपने अर्ज करते रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए बेहतरीन वसीले पैदा करेगा। हीला आपने करना है, वसीला खुदा ने आपके लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी को बना देना है। जब पाकिस्तान में था, यकीन करें मैं ज़ीरो था। मैं जब पाकिस्तान में था, यकीन करें मैं ज़ीरो था। मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास, मेरा जो गांव से मेरा शहर है 5 किलोमीटर था। 5 किलोमीटर सफ़र करने के लिए मेरे पास रिक्शे के लिए किराया नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने हूँ। अल्लाह पाक ने सब कुछ अता किया हुआ है। जितना भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे बहुत कम है। सबसे पहले आप लोग एक बात को ज़हन नशीन कर लें, याद रखें कि ओमान ने पाकिस्तान के लिए तमाम कैटेगरी के वीज़े बंद किए हुए हैं। ओमान ने पाकिस्तान के लिए हर कैटेगरी के वीज़े बंद किए हुए हैं। उसमें वर्क वीज़े भी हैं, उसमें बिज़नेस वीज़े भी हैं, उसमें इन्वेस्टर वीज़े भी हैं। जो वीज़ा ओपन है वो कौन सा वीज़ा ओपन है? सिर्फ फैमिली वीज़ा। फैमिली वीज़े में कौन सा वीज़ा ओपन है? सिर्फ आपके बीवी और बच्चों का वीज़ा। अगर बीवी जहाँ पर है तो वो अपने शोहर और बच्चों को बुला सकती है। अगर शोहर यहाँ पर है तो वो अपनी बीवी और बच्चों को फैमिली वीज़े पर बुला सकता है। इसमें आपके वालदैन या बहन भाइयों का वीज़ा शामिल नहीं है। बहुत से लोग इस बात का भी एतराज़ करेंगे, महबूब भाई आप गलत बात कर रहे हैं, वालदैन और बहन भाइयों का वीज़ा जारी हो रहा है। अगर कोई बंदा ऐसी बात करे तो सीधा समझो ये बंदा स्कैमर है। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त अहबाब है, बहुत से ऐसे मैंने केस देखे हैं। वो कहते हैं कि हमारा बहुत ही करीबी रिश्तेदार है, पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद है और उसके लिए हमारे लिए वीज़ा निकलवाना चुटकियों का काम है। उसका हमारे लिए वीज़ा निकलवाना चुटकियों का काम है। वो चुटकियों का काम नहीं है, वो स्कैमर है। वो आपका पैसा ज़ाया करेगा, वो आपका वक्त ज़ाया करेगा, आपको जहनी तकलीफ देगा। मेरी बात याद रखें, मैं हकीकत बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। आजकल जो पाकिस्तान और ओमान के वीज़े बंद हुए हुए हैं ना, इसमें सबसे बड़ा किरदार जो अदा कर रहे हैं वो करीबी रिश्तेदार कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा लूटने में वो लगे हों, क्योंकि जहाँ के हालात, जहाँ के काम के हालात थोड़े डाउन है, जहाँ पर अभी काम के हालात बेहतरीन नहीं है, बेहतर नहीं है, आप लोगों के लिए साजगार नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? यार वीज़े तो बंद हैं, मैं कहता हूँ मैं 20 साल से पुराना हूँ, चलो इन्हों वीज़ा निकलवा देने हैं। यार तू दे दे 5 लाख रुपया, तेरा वीज़ा तो मैं कल ही कटा के तेन निकाल देना है, तू क्यों परेशान होना पे? ये बात जब वो करते हैं ना, यार ये 20 साल से पुराना है, वीज़े बंद है, तो इसको कवानीन का पता है, रूल एंड रेगुलेशन का पता है, ये रूल एंड रेगुलेशन के तहत मेरा वीज़ा निकलवा देगा, मेरा वीज़ा चुटकियों में निकल आएगा, वो बंदा स्कैमर होएगा। दूसरे नंबर पर आता है दोस्त, जो बहुत ही करीबी दोस्त हो, जब भी वो दोस्त हो आपका, दूर का है या करीबी है, जैसा भी है। अब दूर का कहेंगे, वो दूर का कैसे? दूर का दोस्त वो जो कि कभी कभार आपसे मिलता है, दुआ सलाम हो जाती है, कहीं पर मुलाकात हो जाती है। और करीबी दोस्त कौन सा है? जिसके साथ आप हर वक्त रहते थे। ये लोग स्कैम करने में थोड़ा झिझकेंगे, थोड़ा सोचेंगे कि यार ये बंदा इस वक्त किन हालात में, अगर मैं इससे पैसा ले लूँगा या मैं इस बंदे को लूट लूँगा तो ये बंदा क्या करेगा, कहीं गलत कदम ना उठा ले, ये थोड़ा सोचेंगे। लेकिन ये भी दूसरे नंबर पर आपको स्कैम करेंगे, आपको चूना लगाएंगे, आपको बोलेंगे मेरे लिए तो वीज़ा निकलवाना बहुत आसान है। याद रखें, ओमान पाकिस्तान के तमाम कैटेगरी के वीज़े बंद हैं, बांग्लादेश के भी तमाम कैटेगरी के वीज़े बंद हैं। सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफेशनल वीज़े निकल रहे हैं, वो भी ऑन द डिमांड निकलते हैं, ऐसे नहीं निकलते।
ओमान पाकिस्तान के लिए जब वीज़े ओपन करेगा कुछ नई शराइत रखेगा, नए रूल एंड रेगुलेशन बनेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है जैसे यूएई ने किया, याद करें जब यूएई ने वीज़े बंद किए थे पाकिस्तान के लिए, मैंने आपसे कहा था कि अब यूएई जो वीज़े जारी करेगा वो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को, हुनरमंद लोगों को, स्किल्स याफ्ता लोगों को, जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, जो कुछ कर सकते हैं, उनको वीज़ा जारी करेगा। तो वही हुआ। तो मैं आज की वीडियो में ये आपसे कहता हूँ कि अगर ओमान ने पाकिस्तान के लिए वीज़े जारी करना शुरू किए तो बहुत सख्त कवानीन होंगे, बहुत सख्त रूल एंड रेगुलेशन होंगे, और सिर्फ स्किल्स याफ्ता बंदे जिनके पास किसी न किसी काम में महारत है, जो किसी न किसी काम में एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको वीज़े जारी होंगे। याद रखें, हुनरमंद लोग तैयार रहें। अनकरीब ओमान पाकिस्तान के लिए वीज़े ओपन करने जा रहा है, लेकिन सिर्फ हुनरमंद लोग। मेरी बात याद रखें, बहुत नए कवानीन आ रहे हैं, रूल एंड रेगुलेशन आ रहे हैं। मुझे सब बातों का इल्म हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर बताने से कासर हूँ। क्यों? ये सीक्रेट है अभी, ये राज है, मैं अभी नहीं बता सकता। कुछ मजबूरियाँ होती हैं हमारी भी। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अब आपको इन तमाम बातों से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल होगा। अगर फ़ायदा हासिल हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे और आप रहें हमेशा ओमान न्यूज़ से बाखबर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।